बिहार में हम लोग बचपन से खेल खेलते आ रहे हैं, कौवा उड़, तोता उड़, पतंग उड़। लेकिन अब उस खेल में संशोधन हम लोग को थोड़ा सा कर लेना है। कौवा उड़, तोता उड़, पतंग उड़, उसके बाद एक नया शब्द जोड़ लेंगे, पुल उड़। क्योंकि बिहार में पुल हमेशा उड़ता रहता है, पुल हमेशा गिरता रहता है। भागलपुर में जो कल पुल गिरा वो घटना कोई पहली बार नहीं घटित हुई, उससे पहले भी नालंदा जिला में, उससे पहले बेगूसराय में इस तरह का पुल गिरने का खबर हम सबों को मिलता गया है। लेकिन दुर्भाग्य तो तब हो जाता है, इतना सारी घटना घटने के बावजूद भी हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी दावे के साथ यह बात को कह देते हैं कि बिहार में जीरो टॉलरेंस का नीति चल रहा है, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जो पुल जून में उद्घाटन हो रहा था 2023 के, वह पुल जून 2023 में गंगा जी में समाहित हो जाता है। यह मैं पुल की जो बात करने जा रहा हूं, अगवानी घाट से लेके सुल्तानगंज घाट तक गंगा नदी के बीच में बन रहा 4 लेन पुल, जो कि 3 किलोमीटर का लंबा पुल था, जिसको बनाने के लिए एसपी सिंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसका जिम्मा दिया गया था, जिसका लागत 1710 करोड़ रुपया का है। 1710 करोड़ के लागत से बन रहा यह पुल, जो अंतिम रूप देना था यह जून में 2023 के महीने में, जो अंतिम रूप न देके फिर से शुरुआती रूप के रूप धारण कर लिया है। जो पुल को बनना खत्म होना था, वह पुल फिर से बनना स्टार्ट अब होगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पुल गिर गया है, और यह पुल जो गिरा है, एसपी सिंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था उसके माध्यम से जो पुल गिरा है, तो मैं उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे इंजीनियरों पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर पुल की गुणवत्ता की जांच क्यों कैसे हुआ, आखिर पुल की गुणवत्ता की जांच में कितना रिश्वतखोरी लिया गया, कितना घूस लिया गया। वह पुल निर्माण कंपनी को इंजीनियर ने टोका तक के नहीं किया, पुल का जो निर्माण चल रहा है बिल्कुल खराब चल रहा है। मतलब आप समझ लीजिए, यह एक पुल गिरा है, बिहार में लाखों पुल बनते हैं, हजारों पुल बनते हैं, उसमें एक भी गुणवत्ता की जांच सही तरीके से नहीं होता है। पैसे घूस लेकर के, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या संवेदक हो, सबसे इंजीनियर घूस ले लेता है, और वहां जांच करने वाला अधिकारी भी घूस लेकर के उसे ओके कर देते हैं, और यह पुल धड़ाम से गंगा नदी में समाहित हो गया। आप सोच लीजिए, यह पुल कल मतलब रविवार को 6 बजे शाम को यह पुल गंगा नदी में गिरा। अगर उससे पहले यह पुल गिरा होता तो उस पुल बनाने वाले जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होते वो सब कहां चले जाते? आप सोच लीजिए। अगर यह पुल उद्घाटन से पहले गिर गया तो ठीक है, अगर यह पुल उद्घाटन के बाद गिरता तो सोच लीजिए कितने जान मान की क्षति होती। नीतीश कुमार यह जिम्मा किसके अंदर है? अगर आपके अंदर भी आप लोग कल छाती पीट पीट कर भोगवा विलाप कर रहे थे रेल के बड़ी दुर्घटना पे कि अश्वनी वैष्णव जी को, मतलब रेल मंत्री जी को अगर नैतिकता बचा हुआ है तो इस्तीफा दे दे। मुख्यमंत्री जी, रेल घटना किसी की सरकार में हो सकती है, आप भी जब रेल मंत्री थे तो इस तरह का रेल घटना हुआ था और आपने इस्तीफा दिया, तभी स्वीकार करते हैं। लेकिन आज बिहार में कई ऐसे घटना घटित हो रहा है, कई ऐसे बिहार को बेइज्जत कराने वाली घटना घटित होता है, लेकिन आपका नैतिकता भी मर चुका है और आपका जमीर भी मर चुका है। आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और अधिक से लगभग 18 सालों से आप उसी सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। तमाम तरह की घटना घट गया, पुल गिरता है, कहीं स्कूल गिरता है, तो कहीं हॉस्पिटल का छत गिर जाता है, कभी हॉस्पिटल में इलाज में आंख फोड़ दिया जाता है। लेकिन आपकी नैतिकता भी मर गया है और आपका जमीर भी मर गया है, इसलिए आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी, मैं इस वीडियो बनाऊंगा तो लाखों लोग कमेंट में कहेंगे कि तेजस्वी यादव के खिलाफ तुम वीडियो बनाता है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बिहार में पुल गिरा है तो मैं केंद्र के पथ निर्माण मंत्री से सवाल पूछूं और बिहार के पथ निर्माण मंत्री को मैं पीठ थपथपाऊं? ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो गलती है बिहार का पथ निर्माण विभाग का गलती है, बिहार के पथ निर्माण विभाग के कर्मचारी का गलती है, बिहार के पथ निर्माण के अधिकारी का गलती है। क्योंकि इन लोग अगर अच्छे तरीके से काम करेंगे तो हम पक्का दावे के साथ कर सकते हैं कि बिहार में पुल नहीं कभी गिर सकता है। लेकिन ये लोग रिश्वतखोरी करके बिहार के पुल कंपनी को, जो एसपी सिंगल कंपनी है, यह पुल जो बन रहा है, यह पुल कोई पहली बार नहीं, यही पुल आज से 1 वर्ष पहले 30 अप्रैल 2022 को यही पुल का कुछ हिस्सा गंगा नदी में गिर गया था। लेकिन उस समय भी इस पुल का निर्माण एसपी सिंगल कंपनी ही किया था। उस समय भी हाई लेवल का मीटिंग हुआ था, लेकिन इस मीटिंग में ना कंस्ट्रक्शन कंपनी पे कोई कार्रवाई हुआ, ना इंजीनियर पे कार्रवाई हुआ, ना वहां के संवेदक पे कार्रवाई हुआ,
और इस कंपनी को और समय दे दिया गया कि पुल निर्माण कीजिए। आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है? एसपी सिंगल कंपनी से आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है? माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता के बीच इस बात को आप स्पष्ट कीजिए। जब यह पुल 1 वर्ष पहले गिरा था तो उस समय अगर कार्रवाई इस कंपनी पे किए होते, उस समय कार्रवाई इस इंजीनियर पे किए होते, उस समय कार्रवाई अपने अधिकारियों पे किए होते तो शायद आज यह पुल नहीं गिरता। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1710 करोड़ रुपया कोई आप खेत बेचकर नहीं लाए थे। 1710 करोड़ रुपया कोई आप अपने आमदनी में से नहीं लगाए थे। वह 1710 करोड़ रुपया हमारे गरीब जनता का पैसा है। वह पैसा से पुल बना, वह पुल गंगा जी में गिर गया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, आप जीरो टॉलरेंस की बात करिएगा, आप भ्रष्टाचार के बात कीजिएगा तो आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि आपकी सरकार में ऐसे ऐसे बहुत बड़ी घटना घटित हुआ है जिससे कहीं ना कहीं बिहार छोड़ अन्य राज्य में शर्मिंदगी का झेलना पड़ता है। क्योंकि बिहार के हर लोग हम लोग को मजाक इसी कारण बनाते हैं क्योंकि बिहार का अधिकारी चाहे ब्लॉक लेवल का हो, जिला लेवल का हो, सब अधिकारी रिश्वतखोर है। और जब तक रिश्वतखोरी नहीं कमेगा तब तक अच्छे काम नहीं हो सकता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या कर सकता है? उस इतना ना घूस लिया जाता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी भी मजबूर हो जाता है। कोई भी संवेदक क्या करे? संवेदक से इतना रिश्वत लिया जाता है किसी निर्माण कार्य को करने से पहले कि वह गलत काम ही करके अपना कंपनी को चलाएगा। और यही कंपनी एसपी सिंगल कंपनी के कुछ वर्ष पहले ही ईडी ने छापा मारा था और इसका बेनामी संपत्ति का खुलासा किया था। आखिर यह एसपी सिंगल कंपनी के बेनामी संपत्ति आता कहां से है? और इस एसपी सिंगल कंपनी को कंस्ट्रक्शन कराने पर रोक क्यों नहीं लगाती है सरकार? एक बार पुल गिरने के बाद जो दूसरा बार भी पुल निर्माण करने का काम इनको दिया गया तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता, स्पष्ट होता है कि सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को बस मतलब है कि एक ढांचा खड़ा हो जाए पुल का, बाद में पुल गिर जाए, चाहे जो हो, मरने वाला तो गरीब ही होगा ना। और यह पुल गिरने पे किसी बड़ी हताहत की खबर नहीं आया है, लेकिन देश के बहुत बड़े प्रिंट मीडिया अमर उजाला ने यह खबर छापा है कि यह पुल गिरने से 2 गार्ड लापता है, जिसको एसडीआरएफ की टीम खोज रही है। आखिर वो 2 गार्ड कहां चले गए? गंगा, निश्चित रूप से जब पुल टूटा होगा तो वह गार्ड जो होगा वहां पे उसका रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे, वो गंगा जी में गिर गए होंगे, जिनकी अभी तक खोजबीन जारी है। देखिए कब तक इनका खोजा जा सकता है। लेकिन यह बहुत बड़ी घटना घट सकता था जो कि टल गया है। अगर वह जो पुल 6 बजे गिरा, वह पुल 4 बजे गिरता, वह पुल 5 बजे गिरता तो वह पुल पर काम करने वाले कर्मचारी के क्या हालात होता? आज कितने का घर सुना हो जाता, कितने के बच्चे इस इंतजार में बैठे रह जाते कि हमारे पापा ड्यूटी से आएंगे तो हमको बिस्कुट लाएंगे। लेकिन खैर, सब भगवान का कृपा है, कोई बड़ी घाताहत नहीं घटा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, बिहार की गरीब जनता का साथ इस प्रकार से आप अनदेखा न करें, बिहार की गरीब जनता के साथ इस प्रकार का भेदभाव न करें, बिहार की गरीब जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार न करें, ताकि उनका जान आपके गलत कारनामों की वजह से, आपके गलत अधिकारियों की वजह से गंवाना पड़े। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जान का कीमत बहुत अधिक होता है। हर एक गरीब परिवार का अपने भाई बंधु पे गर्व होता है। उनकी कम से कम जान मान की रक्षा करने के लिए एक सरकार होने के नाते आपका जिम्मा होना होता है। लेकिन आप इस पे अडिग नहीं है तो आने वाला 24-25 में यह जनता आपको जवाब देगा। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 5 साल में एक ही बार जनता को जवाब देने के बाद मौका आता है। जब वह जवाब जनता दे देती है तो आपको पूरे वर्ष तक पछतावा होता है। कृपया काम अच्छा करें और बिहार में तमाम तरह के जिस प्रकार के घटना घटित होता है उस पर लगाम लगाए। हमेशा हाई लेवल मीटिंग आप लोग करते हैं, लेकिन हाई लेवल मीटिंग में यह बात नहीं समझ में आता है कि आपके हाई लेवल मीटिंग में किस पे कार्रवाई होगा। हमेशा कार्रवाई निर्दोषों पे होता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी पे जांच बैठवाइए, इंजीनियर पे जांच बैठवाइए और उस निर्माण कार्य के चल रहे कार्य में जो अधिकारी उस पे जांच कर रहे हैं उन अधिकारी पे भी सवाल उठना चाहिए, उन अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने किस प्रकार से जांच किया। इंजीनियर पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने बिना गुणवत्ता की जांच किए हुए कार्य कैसे करवा रहे थे। बाकी ये जो घटना घटा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना का जितना निंदा किया जाए वो कम है। मुख्यमंत्री जी, आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति बिल्कुल खत्म हो गया। आपके यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक है, इस पे लगाम लगाइए, नहीं तो बिहार में आज एक पुल गिरा है, बिहार में सैकड़ों पुल और स्कूल गिरते रहेगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।